कैसे चुने अपने गांव का असली विकास पुरुष? जी हाँ, हम अपने गांव के लिए असली विकास पुरुष कैसे चुने इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौहान आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है शब्द कैद पन्नों के। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि पंचायती राज चुनाव में एक सही और सक्षम नेता चुनना पूरे गांव के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होता है। कैसे चुने अपने गांव का असली विकास पुरुष? जी हाँ, हम अपने गांव के लिए असली विकास पुरुष कैसे चुने इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें 5 तथ्यों को अपने दिमाग में बिठा लेना है, उसकी हमें समझ होनी अति आवश्यक है। गांव की सरकार यानी हमारी पंचायत। गांव की सरकार यानी हमारी पंचायत। जब पंचायत का चुनाव आता है तो वादों की मानो एक झड़ी सी लग जाती है, लेकिन असली सवाल ये है कि हम एक अच्छे नेता की पहचान कैसे करें। तो आइए जानते हैं वे 5 बातें जो एक सच्चे जनप्रतिनिधि में होनी चाहिए। जी हाँ, तो आइए जानते हैं और इन्हीं 5 बातों के अंतर्गत हम एक अच्छे नेता का चुनाव करने में सक्षम हो पाएंगे। तो पहला, शैक्षणिक योग्यता और विजन, दैट इज एजुकेशन एंड विजन। एक अच्छे नेता के पास सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि गांव की समस्याओं को समझने की समझ भी होनी चाहिए, साथ ही साथ समस्या को पहचानने की सटीक समझ होना अति आवश्यक होता है। जी हाँ, इसकी पहचान हम कैसे करें? उनसे आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आगामी 5 सालों के लिए उनका रोड मैप क्या है, यानी जीतने के बाद भविष्य में 5 सालों के लिए उनके पास ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो वो जमीनी स्तर पर उतारेंगे। क्या उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर कोई ठोस योजनाएं हैं जिन पर वो आने वाले 5 सालों पर काम करेंगे। दूसरा, सक्रियता और उपलब्धता, दैट इज असेसिबिलिटी। अक्सर नेता चुनने के बाद जब वो जीत जाता है तो वो मानो गायब हो जाता है। जी हाँ, यहाँ नेता जीता और उधर बिल्कुल मिस्टर इंडिया हो जाता है। तो इसकी पहचान कैसे करें? हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या वो व्यक्ति हमारे समाज में हर एक व्यक्ति के सुख दुख में गांव वालों के बीच खड़ा रहता है या फिर मिस्टर इंडिया हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या वो आम आदमी के लिए आसानी से उपलब्ध है या उससे मिलने के लिए हमें सिफारिशें करनी पड़ती हैं। जब आप इन सभी को तर्क वितर्क करके सोच के चुनाव करेंगे तो भली भांति आप अपने नेता का चुनाव कर पाएंगे। तीसरा, सरकारी योजनाओं की जानकारी। जी हाँ, नॉलेज ऑफ स्कीम्स। आप सभी को पता है कि गांव का विकास फंड से होता है और फंड योजनाओं से आता है। हमारे नेता में एक नॉलेज होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि हमारा उम्मीदवार स्कीमों को समझता है। क्या वो मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, पीएम आवास योजना और कृषि सब्सिडी, हॉर्टिकल्चर संबंधित योजनाएं इत्यादि को भलीभांति समझता है या नहीं। उसे इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, वो इनको समझने वाला होना चाहिए। जो इन नियमों को जानता है, इन योजनाओं के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, वो अपने गांव के लिए, अपने गांव के विकास के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत कार्य करने में सक्षम होता है। और चौथी बात, निष्पक्षता और चरित्र। जी हाँ, इंटीग्रिटी एंड करैक्टर। गांव में गुटबाजी विकास की सबसे बड़ी दुश्मन है। जी हाँ, जिन गांव में गुटबाजी होती है वो वहां के विकास में बाधा बनती है।
तो इसकी पहचान कैसे करें? आप उम्मीदवार को इस नक्शे पे देखें कि वो क्या जाति, धर्म या परिवारवाद से ऊपर उठकर सबकी बात करता है, या फिर एक किसी सीमित तबके की बात पे ही गौर फरमाता है। एक अच्छे नेता की पहचान उसके पिछले सामाजिक कार्यों और उसके बेदाग चरित्र से होती है। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रांसपेरेंसी, जिसे हम पारदर्शिता कहते हैं। पारदर्शिता का संकल्प होना भी अति आवश्यक है। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत ही आदर्श पंचायत बनाती है। जो उम्मीदवार चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, वो जीतने के बाद उसे वसूलने की भी कोशिश करेगा। ये तो आपको भली भांति पता है, क्योंकि आदमी पैसा वहीं इन्वेस्ट करता है जहां से उसे वापस कमाने या उससे अधिक कमाने की अपेक्षा होती है। इन सब के बजाय उस पर भरोसा करे जो ग्राम सभा की नियमित बैठकों और खर्चों का हिसाब जनता के बीच पारदर्शिता रखते हुए साझा करे। तो दोस्तों, ये थे वे 5 तथ्य जिनको कसौटी पर उतार के हम एक अच्छे नेता का चुनाव कर सकते हैं और अपने पंचायत के विकास में भागीदार बन सकते हैं। अंत में साथियों, चुनाव सिर्फ एक दिन का होता है, परंतु उसका परिणाम हमें पूरे 5 सालों तक भुगतना पड़ता है। इसलिए अपना कीमती वोट शराब, पैसे या किसी के दबाव में आकर ना दें। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सही नेता का चुनाव करें, अपने गांव के भविष्य के लिए एक ईमानदार, शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार चुनें। ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। अंत में सोच समझकर करें मतदान, सोच समझकर करें मतदान, तभी बनेगा हमारा गांव देश महान, तभी बनेगा हमारा गांव देश महान। नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।